Hello and welcome everyone. My name is Kumar Gaurav and I welcome you all to the official YouTube channel of यथार्थ क्लासेस। तो आइए, कल की वीडियो हम देख चुके हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को और उसके जितने भी टाइप हैं वो हम यहाँ पढ़ चुके हैं। जो भी एसएससी और बैंक के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही खास चैप्टर है ये। तो आइए जब हम देखते हैं इसके एक क्वेश्चन को जो मैंने कल के वीडियो में लास्ट छोड़ा था। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आखिरी टाइप जो लास्ट पार्ट था उसका लास्ट टाइप था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने लिख कर छोड़ा था। उस क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करते हैं आज। वाइल कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड अ ग्लास ऑफ वाटर स्लिप्ड ऑफ हर हैंड्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हमने पढ़ा था बीइंग का यूज़। बीइंग आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। बीइंग बिजी ही could not attend the party। देखिए जरा इस क्वेश्चन में हम लोग, तो being busy he could not attend the party, इसमें क्या है कि busy being का मतलब होता है V1 प्लस ing फॉर्म है ये। तो मैंने कहा था कि ing फॉर्म के साथ जो बातें कही जाएंगी वो आने वाले सब्जेक्ट के लिए होंगी। मतलब कि being के साथ या ing फॉर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये कहता है कि मैं आने वाला जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसे अपना सब्जेक्ट मानूंगा। देखें जैसे हम लोग, ये हमारा पास क्या है, इस सेंटेंस को हम लोग पार्ट वाइज जब डिवाइड करते हैं तो ही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। कुड नॉट अटेंड, कुड का ही पार्ट है V1 वाला पार्ट, तो वर्ब हो जाता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे तो इस पार्ट में वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। तो आईएनजी फॉर्म के साथ जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आने वाले सब्जेक्ट को ही इसका सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब बिजी जो है वो क्या है, वो ही के लिए आ रहा है। ठीक है, मतलब आईएनजी फॉर्म के जो बातें कही जाएंगी वो आने वाले सब्जेक्ट के लिए होंगी। जैसे एक और एग्जांपल, बीइंग अ रेनी डे आई वॉज लेट। अब यहाँ बात करें बीइंग अ रेनी डे, फिर से आईएनजी फॉर्म का जो बातें कही जाएंगी वो हमारे सब्जेक्ट के लिए, मतलब सब्जेक्ट मतलब आई के लिए होंगी। ठीक है, तो यहाँ बात करें हम लोग, तो रेनी डे क्या आई बन सकता है? कभी कोई इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग रेनी डे बन सकता है क्या? सो आपका आंसर होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन बी कॉल्ड रेनी डे और डे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एरर है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इस सेंटेंस को एक सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट देने का मतलब होता है कि डे के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वो होगा हमारा इट। इसलिए हम बोलेंगे इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, उसी तरह से बीइंग बिजी, क्या बिजी होना ही के लिए पॉसिबल है? तो हाँ भाई, ही एक ह्यूमन बीइंग है, वो बिजी हो सकता है और जिसकी वजह से वो पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया। उसी तरह से देखिए आईएनजी फॉर्म यहाँ पे बीइंग नहीं है, एक लेवल एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि बीइंग जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बट आईएनजी फॉर्म है। तो आईएनजी फॉर्म के जो बातें कही जाएंगी वो आने वाले सब्जेक्ट के लिए होती हैं, है ना। सब्जेक्ट हमारा है अ ग्लास। तो बात कर सकते हैं हम लोग कि वाइल कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड की तरफ ग्लास में दूध लेकर या फिर पानी लेकर, जो भी लेकर वो वाइफ बढ़ रही थी। तो क्या हुआ था, उसके हाथ से वो जो ग्लास था वो फिसल गया। ठीक है, और यहाँ देखिएगा OFF ऑफ है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, तो आप समझिए सभी लोग, ऑफ जो होता है उसकी दो मीनिंग होती है। एक ऑफ का मतलब होता है नियर, ठीक है, और एक ऑफ का मतलब होता है डिटैचमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक का मतलब होता है नियर, एक का मतलब है डिटैचमेंट। अटैच मतलब जोड़ना, डिटैच मतलब अलग करना। तो ये ऑफ का मतलब ये होता है। ख्याल यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो वाइल कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड, बताइए कौन अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ रहा था? तो कहते हैं आईएनजी फॉर्म के तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आने वाला सब्जेक्ट ही इसका सब्जेक्ट होता है। तो क्या एक ग्लास जो है, जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, वो अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ सकता है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है कि कभी भी कोई ग्लास अपने हस्बैंड की तरफ बढ़े। वहाँ पे वाइफ होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे अ वाइफ होती या द वाइफ होती तो क्या होता, सेंटेंस सही हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, उस तरह का नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे हम लोग एक सब्जेक्ट देंगे। जिस तरह से बीइंग को हमने इट दिया था उसी तरह से इसके अकॉर्डिंग हर हस्बैंड, तो जो बढ़ रही है वो एक फीमेल है, मतलब वाइफ है, तो यहाँ पे हम शी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। या फिर यहाँ पे हम लोग शी इज बोल सकते हैं, सॉरी वॉज पास्ट में है। तो while she was coming towards her husband a glass of water slipped off her hands। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर किसी से कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। हम लोग अपने वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। खैर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों आप सभी लोगों के लिए। तो लेट्स प्रैक्टिस, ओके। तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, while playing a football hit him hard। while playing a football hit him hard, इसका मतलब खेलने के दौरान एक फुटबॉल जो था उससे किसी को चोट लग गई, ठीक है। हिम है मतलब कोई मेल है, ठीक। अब बताइए इसमें गलती क्या है। ट्राई टू फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस। तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है, फिर से हम देखेंगे आईएनजी फॉर्म से जो बातें कही जा रही हैं वो आने वाले सब्जेक्ट के लिए होती हैं। तो बताइए खेलने का जो काम है वो एक फुटबॉल कर सकता है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसे एक सब्जेक्ट देंगे। तो बताइए कौन खेल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे अपने हस्बैंड की तरफ जाना ग्लास के लिए पॉसिबल नहीं था, तो जो जा रही थी उसके लिए हमने शी वॉज लगाया था। उसी तरह से खेलना एक फुटबॉल के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो खेल रहा है उसको लगाएंगे। अब ये पता कैसे चलेगा क्या कौन सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हिम लिखा है, इसका मतलब जो खेल रहा है, जिसे चोट लगी है वही खेल रहा होगा, है ना। खेलने के दौरान उसे चोट लगी मतलब कि वो मेल है जो खेल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, while he was playing a football hit him hard। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। एक और क्वेश्चन, उम्मीद है आपका आंसर सही हो जाएगा इस बार। तो लेट्स हैव अ न्यू क्वेश्चन। While crossing the road, a car knocked him down। While crossing the road, a car knocked him down। इसका मतलब क्या है कि जब रोड क्रॉस कर रहा था तो रोड क्रॉस करने के दौरान एक गाड़ी आई और उसे डैमेज देती है, उसे हिट कर देती है, उसे चोट लगती है, मतलब एक्सीडेंट एक हो जाता है, ठीक है। तो अब बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। फिर से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो आईएनजी फॉर्म से जो बातें कही जाएंगी वो आने वाले सब्जेक्ट के लिए होंगी। अभी पता कैसे कर रहे हैं, सब्जेक्ट है, कॉमा के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्रॉसिंग जो है, क्रॉस करने का काम कोई कार कर सकता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, एक रोड को हम लोग क्रॉस करते हैं, कार तो रोड पे ही रहती है, वो क्रॉस कैसे करेगी उसको, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कार को क्रॉस नहीं करवा सकते, तो इसे एक सब्जेक्ट देना होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हिम के लिए हम यहाँ पे ही का इस्तेमाल करेंगे। While he was crossing the road, a car knocked him down। तो उम्मीद है आपको ये आज का जो क्वेश्चंस है वो समझ में आ गया होगा। कल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसी पे ये सारे क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे के क्वेश्चंस होंगे। आपको अगर किसी तरह कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को अपने टाइप कर सकते हैं या फिर डाउट को लिख सकते हैं। हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें उसके सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ
और उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। और मैं बता दूं आप सभी को कि आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे पीडीएफ चाहिए सर, मुझे पीडीएफ का क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हर चीज़ का पीडीएफ जो हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है यथार्थ क्लासेस का, उसमें ऑलरेडी है, हम डाल चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक होगा, आप जाइएगा वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं आपको हर तरह के क्वेश्चन का पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगा। और किसी तरह कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।